जैसे हम लोग कह रहे हैं कल की एनर्जी जो है वो मतलब सब अब साधु बाबाओं से या गौरियों से नागा बाबा से कनेक्ट होते हैं, जो रियल वाले जो सच में ही मतलब बाबा से जिन्होंने सच में ही तप कर रखा है। तो क्या होगा, क्या हो रहा है, एक चीज और कहना चाहती हूँ। जैसे इस वक्त जो कल की अवतार है वो अपनी अघोर क्रिया से गुजर रहे हैं, तो बहुत लोगों को ये अनुभव हो रहा है, बहुत लोगों को विजन सपना, जैसे लोग आग बंद करते हैं तो एकदम से आंखों के सामने एक विजन आ रहा है, वो क्या है। लोगों को कंकाल दिख रहे हैं, लोगों को काल भैरव दिख रहे हैं, माँ काली दिख रही है, शेष नाग दिख रहे हैं, नाग दिख रहे हैं। तो ये कल्कि की क्रियाओं की वजह से हो रहा है। जिन लोगों को भी ये एक्सपीरियंस हो रहे हैं इसको ब्लेसिंग समझिएगा, डरिएगा मत। देखिए वैसे आप परमात्मा को पाने के लिए ही तपस्या करते हैं, लेकिन जब परमात्मा सामने आ जाए तो लोगों को डर लगता है। लोग कहते हैं अरे माँ काली दिख रही है, हमें माँ काली से डर लग रहा है। भैरव बाबा दिख रहे हैं, भैरव बाबा से डर लग रहा है हमें। शेषनाग दिख रहे हैं, उनसे डर लग रहा है। तो इस तरह की भी कुछ बाबा ने मतलब इस तरह से भी बातें मेरे नॉलेज में आई है। कोई अगर देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई अघोरी बाबा उठकर आप लोगों को ये कहे कि हमें भैरव बाबा दिख रहे हैं, हमें माँ काली दिख रही है और हमें डर लग रहा है, तो फिर वो कैसे मतलब बाबा हो सकते हैं। मेरी इस बात से समझ लीजिएगा, मैंने बस इशारा ही किया आपको। तो इसलिए ये बातों को समझिएगा। अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैंने कहा कि कल की एनर्जी जो है वो बहुत लोगों से कनेक्ट कर रही है और इसी एनर्जी रूप में कनेक्ट कर रही है। वो महाकाली, भैरव बाबा, हनुमान जी और शेषनाग। और इस वक्त इस बार जो एनर्जी है ना वो सारे देवी देवता जो है वो सारे फेमिनाइन एनर्जी में है। ये भी मतलब एक मिस्ट्री है, वो सारे देवी देवता फेमिनाइन एनर्जी में है और इससे भी बहुत लोग कनेक्ट हो रहे हैं और बहुत लोग कनेक्ट होंगे। और जो भी कनेक्ट होंगे वो सारे प्योर सोल्स हैं, इतने प्योर सोल्स हैं, ईमानदार लोग, सच्चे लोग, वो सारे देवी देवताओं से कनेक्टेड। तो एक्सपीरियंस करिए। अगर किसी को मतलब ऐसा लगे कि किसी को विजन में मतलब ऐसे कंकाल दिख रहे हैं और हड्डियां दिख रही हैं, भैरव बाबा दिख रहे हैं और माँ काली दिख रही है और शेषनाग दिख रहे हैं, तो डरिए मत। कईयों को ऐसा भी लगता होगा कि थोड़ी सी आंख बंद कर लेटते हैं लोगों को लगता है उनका जो शरीर है वो सांप में परिवर्तन हो रहा है, सांप की ऊर्जा की तरह उनका मतलब शरीर ऐसे हो रहा है, तो लोग डर रहे हैं ऐसे। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये एनर्जी है, एक्टिव हो रही है कल्कि से कनेक्ट होकर। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग काशी में हैं और इनके बारे तो सबको पता ही है। नूर फोर्स, मैंने जब यूट्यूब में शुरुआत में कुछ मैसेज देने शुरू करे थे तो मैंने नूर फोर्स के बारे में बात की थी, नूर एनर्जी, नूर फोर्स। तो इनको आप समझ सकते हो, ये नूर फोर्स है, ये नूर एनर्जी है। और ये इस वक्त जैसे आपको पता होगा ये इस वक्त अपनी क्रियाओं से गुजर रहे हैं, तो उन्हीं के चलते हुए मैं इनको लेकर काशी में हूँ इस वक्त। और ये अपनी अघोर साधना, अघोर क्रिया से गुजर रहे हैं, अघोरी क्रिया से ये गुजर रहे हैं। मतलब जो कल की अवतार है वो अपनी अघोर क्रिया से गुजर रहे हैं। तो अब क्या होने वाला है तो हम लोग समझते हैं। ये मैसेज जो है ना ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एनर्जियों को समझते हैं, जो ऊर्जाओं को समझते हैं, जो कल की एनर्जी से कनेक्टेड हैं, उनको ही ये बातें समझ आएगी। और ये कोई ज्ञानी व्यानी ये बातों को ना सुने, उनको समझ नहीं आएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जो इस बार का जो कुंभ है ना, कुंभ आपको महाकुंभ मेला लगा हुआ है 2025 प्रयाग में, इलाहाबाद। ये कुंभ बहुत खास इसलिए है, यहाँ
एक ही जगह पर सारे साधु संत इकट्ठे होंगे। तो ये कोई साधारण कुंभ नहीं है, हमेशा की तरह नहीं है कि जैसे पहले भी कुंभ होते थे, इस बार भी ये कुंभ वैसा ही है, वैसा नहीं है। ये बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। और कुंभ में जो है कल्कि अवतार जो है ऊर्जा रूपी एनर्जी उनकी जो है वो कुंभ में प्रेजेंट रहेगी। तो इस बार क्या है कि ऐसी मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये अपने जितने साधु संत बाबास होते हैं, गुरुस होते हैं, नागा कोरी, नागा बाबास ऐसे होते हैं ना। तो क्या होता है, जो साधारण लोग हैं ना वो मतलब समझ नहीं पाते हैं ना कि असली कौन है, नकली कौन है। क्योंकि सिर्फ उनके आप भेष से नहीं समझ सकते कि उन्होंने ऐसा गेटअप बना लिया हुआ है तो वो सारे बाबास हैं। नहीं, गेटअप से कोई बाबास नहीं हो सकते, ना ही कोई ज्ञान से होगा। क्योंकि इस बार जो कल्कि की जो लीला है ना वो थोड़ी हट के है। कल्कि जो भी बाबाओं को चुनेंगे वो चुनेंगे जो वाकई में मतलब कि बाबास हैं, जिनको खुद का ज्ञान है, खुद के बारे में जागरूकता है, जिनको जो बहुत प्योर हैं, जो बहुत ईमानदार हैं, जो सच्चे मन से मतलब परमात्मा से जुड़े हुए हैं। सिर्फ गेटअप बना के बाबा जैसे बनकर घूमने का मतलब साधु संत नहीं है, कोई नागा बाबा या फिर कोई अघोरी नहीं है। सिर्फ 5% बाबास होंगे, अघोरी बाबा, नागा बाबा, कोई साधु, सिर्फ 5%। बाकी जितने भी है ना वो सब झूठ है और गेटअप बनाया हुआ है उन्होंने, और गेटअप बनाकर घूम रहे हैं। और इसलिए क्या होता है कि जो 5% जो सही वाले हैं ना वो भी मतलब इनके जो झूठे बाबास है ना, इनके मतलब उसमें दब जाते हैं। तो क्या होता है कि आप लोग जहां ज्यादा भीड़ है उनको आप लोग सच मान लेते हो, और जो मतलब सच है उनको आप लोग समझ नहीं पाते हो। तो ये समय आ गया है और इस कुंभ में एक ऐसी एनर्जी एक्टिव हो जाएगी, सच झूठ की, सही गलत की। और कल्कि जो है खुद सिलेक्ट करेंगे, खुद चूज करेंगे किन बाबाओं को मतलब उन्होंने आगे सतयुग में एंट्री देनी है, सबको नहीं देनी है। तो ये कुंभ बहुत खास होने वाला है, एंजॉय करिए इस पे। अगला तो पता नहीं किसी को नसीब होगा कि नहीं होगा। एनर्जी बहुत हाई हो रखी है इस बार कुंभ की, क्योंकि इसलिए हाई हो रखी है क्योंकि कल्कि की एनर्जी जो है ना वो सब तरफ फैल चुकी है, और पूरा कुंभ जो है उनके ऑरा से मतलब सराउंड है। वो दिखेगा तो नहीं, लेकिन महसूस करने वाले उनको महसूस कर पाएंगे, पहचान तो नहीं पाएंगे उनको। इसीलिए तो कहा ना, अगर देखिए कुंभ में मतलब कि जो कल्कि एनर्जी है ना वो कुंभ में प्रेजेंट है, प्रेजेंट रहेगी जब तक कुंभ चलेगा। लेकिन देखिए अगर सच में मतलब कि कोई इतने ज्ञानी और इतने मतलब ज्ञानी है तो उनको तो जल्दी से मतलब वो एनर्जी कनेक्ट हो जानी चाहिए और पहचान में आ जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा, ये लीला है, कल्कि की लीला है। कल्कि को इतनी जल्दी कोई पहचान नहीं पाएगा। तो इसलिए ये कुंभ जो है ये बहुत खास है, इस बार का कुंभ। देखिए नई कहानी शुरू होगी 2025 में, कुंभ में ही ये कहानी जो है लिख दी जाएगी और एक्शन में आ जाएगी ये कुंभ के बाद। एंजॉय करिए, वेट करिए और देखिए कल्कि की अगली लीला क्या है। कल्कि वो अपनी लीला ही करते हैं, बस देखते रहिए। जिनको उनकी लीला समझ आती है उनको समझ आती है, जिनको नहीं समझ आना है उनको कुछ भी समझ नहीं है। देखिए ये काशी है, हर एक मतलब काशी में भी जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर बाबाओं को, साधुओं को देखते हो। यहाँ पे बहुत सारे साधु है, बाबास है, अघोरी हैं, नागा बाबास हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो सारे मतलब सच में बाबास हैं, ऐसा नहीं।
सब नकली हैं, चोर है और बाजार है। ये मार्केट है बाबाओं की। बस एक गेटअप सा बनाकर बैठे रहते हैं और चोर बाजारी यहाँ पर चलती है। किसी के पास जाकर बैठोगे आप तो वो आपको कोई आशीर्वाद या कुछ ऐसा ज्ञान की बात नहीं करेंगे। वो सीधा आपसे मतलब या तो वो आपसे पैसे मांगेंगे और या फिर आपको आपसे गांजा चरस ये सब मांगेंगे और या फिर आपको देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं बाबा लोग, ये लोग भटकाते हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारा यूथ जो है, आज के जो बच्चे हैं वो यहाँ आते हैं और बाबाओं से मिलते हैं, उनके पास बैठते हैं और एक बार जब ये लत लग जाती है, उनको वो लत लग जाती है, फिर वो बार बार आते हैं। और यहाँ पर कोई ज्ञान व ऐसे चक्कर में कोई नहीं आता है। यहाँ पर सब यही गांजा चरस इन सब चक्करों में आते हैं। तो ऐसे बाबाओं के पास मत बैठिए, दूर रहिए। देखिए ये सब जो भ्रांतियां है ना, बाबाओं ने ये जो फैला रखा है कि भाई हम तो इसी पे जी रहे हैं, हम तो गांजा पे ही जी रहे हैं। तो देखिए जो महादेव का नाम लेकर मतलब इन लोग ये बातें कहते हैं। देखिए महादेव ना कोई नशा नहीं करते थे, महाकाल ने कभी कोई नशा नहीं किया है। अगर उनके साथ कोई ऐसी चीजें जुड़ी हुई है ना तो वो उनकी क्रियाओं में जुड़ी है, उनकी क्रियाओं में ही उन्होंने कुछ ऐसी चीजें ली होगी। लेकिन महाकाल महादेव कोई नशा नहीं करते, उन्होंने कोई गांजा नहीं पिया, उन्होंने कोई मतलब जितना भी ये सब, मुझे तो नाम भी नहीं पता है क्या क्या नशा ये सब करते हैं बाबा लोग। तो क्योंकि मेरे अनुभव से मैंने ये जाना है, अगर महादेव ऐसा कोई नशा कर रहे होते ना तो पक्का कल की अवतार नशा करते। कल की अवतार भी ये सब गांजा चरस वगैरह पीते होते, वो भी यही इसी का ही प्रचार कर रहे होते, गांजा और इसका। तो क्योंकि कल की अवतार ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स महादेव महाकाल कोई नशा नहीं करते थे। इन बाबाओं की बातों में मत आइए, ये सब झूठे हैं और सिर्फ गेटअप बनाकर घूमते हैं, कसम कसम मल के और अपना एक मेकअप कर बैठे रहते हैं और आपको बुलाएंगे, आपसे मतलब पैसे मांगेंगे या फिर गांजा मांगेंगे या कुछ भी मतलब ऐसा। और अगर आपने उनको मतलब ऐसा कुछ ना दिया, या अगर आपने उनकी बात ना भी सुनी ना कि आपको नहीं पीना है, आपको चरस नहीं पीना, आपको गांजा नहीं पीना, तो वो क्या करते हैं, वो आप लोगों को गालियां देते रहते, वो आप लोगों को गालियां देते हैं। तो ये काहे के बाबा सोए, काहे के नागा साधु से, काहे के अघोरी हैं, ये सब झूठ है, ये सब मार्केट है, इनसे बच के रहिए। सिर्फ गेटअप पर मत जाइए, अपने ध्यान साधना से अपने आप को इतना जागरूक करिए कि आपको सही बाबा सही गुरु की पहचान हो, ना कि सिर्फ बाहर का पहनावा देखकर किसी को आप कहो कि ये बाबा से साधु से। इनसे दूर रहिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।